लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दावत खिताब देता हूं जनाब अलामा सैयद सिब्तैन हैदर सब्जवारी साहब, सदर शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब। अलामा साहब के इस्तकबाल के लिए आपने मेरे साथ बोलना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लिअहलि अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। हाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, सबसे पहले तो क़ायद मिल्लत जाफ़रिया हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी क़िबला का सलाम और तस्लियत व ताज़ियत आपकी खिदमत में और उनके वारसों की खिदमत में पेश करना है। उनकी नुमाइंदगी में भी हाज़री दी, ये हाज़री है आपकी खिदमत में। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुख्तसर सा हिस्सा मैंने इस खिताब के हवाले से तलावत किया है और इस शहादत के हवाले से। ऐसा नहीं है कि हमारी कौम शहादत से भागती हो, अल्लाह आपको सब, ऐसा नहीं है कि हमें शहादत की ख्वाहिश ना हो। हाँ, ये कौम तो 1400 साल से शहीद होती आ रही है। मौत, और इस रास्ते पे मौत हमारे लिए हलाकत नहीं है, शहादत है। और ये शहादत हमारे लिए सआदत है। हमारी माँ ने अपने दूध में हमें मोहब्बत अहले बैत पिलाई है। 1400 साल की तारीख गवाह है। बनु उमैया और बनु अब्बास की हुकूमतें गवाह हैं। 14 हुकूमतें, 750 साल का दौर इस बात का शाहिद है। जिन्हें तुम काटते रहे, जिन्हें तुम कत्ल करते रहे, जिस करबला को तुम चाहते थे मिट जाए, खत्म हो जाए, वो मिटाने वाले मिट गए। करबला आज भी जिंदा है। हुसैन आज भी जिंदा है। माजी करीब का यजीद जिसने डायरेक्ट गोलियां चलाई हरम इमाम हुसैन और हरम जनाब अब्बास, काज़मैन और सामरा में, आज उस सद्दाम का नाम मौजूद है, आज उसका निशान मौजूद है। जिन्होंने नहरें खोद दी थी, जिन्होंने हल चला दिए थे, आज उनके निशान मौजूद नहीं। बनु उमैया का नाम मौजूद नहीं है, बनु अब्बास का नाम मौजूद नहीं है। और लब्बैक या हुसैन की सदाएं आज भी गूंज रही हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, ओ जालिम मुतवक्किल अपनी बर्बादी को देख, मजलूम की शान और फतेह आजादी देख। हल जिस पे चलाए और नहरें खोदी, आज आ करबला में आबादी देख। आज मुहर्रम हो, आज सफर हो, पूरी दुनिया से लोग करबला में पहुंचते हैं। चेहरा में इमाम हुसैन पे 6-6 करोड़ की तादाद लोगों की करबला पहुंची। अगरचे दुश्मनी के तौर पर, बुग़्ज़ के तौर पर उस वक़्त चैनल खामोश हैं, उस वक़्त हुकूमतें खामोश हो जाती हैं, उस वक़्त इदारे खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये सरबकफ जो इमाम हुसैन की तरफ कदम बढ़ रहे होते हैं,
वो खुद दुनिया को बता रहे हैं कि करबला जिंदा है और करबला ता अबद जिंदा रहेगा। उस करबला ने, उस सैयद शोहदा ने, उस मजलूम नैनवा ने, उस इमाम हुसैन की शहादत ने, अभी मौलाना पढ़ रहे थे, इन्न लक़त्ल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन, ये शहादत है सैयद शोहदा से जो मुसलमानों के सीनों में गर्मी पैदा हो गई है। दुनिया की कोई ताकत इस आग को खामोश नहीं कर सकती। हम समझते हैं कि मुहर्रम करीब है और मुहर्रम से पहले ये शरारतें हमेशा की तरह फिर इस दफा की गई। मास्टर अल्लाह दिता साहब, मलंग अमीर अली साहब और फिर मस्जिद में उनका कत्ल, हालत नमाज में उनको मारना, हालत सजदा में उनको कत्ल करना। मैं इतना ही सवाल उठाना चाहता हूं, एक है कत्ल होने वाला, एक है कत्ल करने वाला। बस इतना पहचानो, कत्ल होने वाला किस सुन्नत में चल रहा है और कत्ल करने वाला किस सीरत को चल रहा है। बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, इस कत्ल की बुनियाद क्या है? ये जुल्म जो तुमने ढाया है, ये गर्दनें जो तुमने काटी है, इसकी बुनियाद क्या है? गुनाह क्या है? इनका गुनाह क्या था? क्या गुनाह था? क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले नहीं थे? क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले नहीं थे? क्या कुरान पर और इस्लाम पर इनका ईमान नहीं था? क्या काबा इनका काबा नहीं है? क्या ये नबी का कलमा नहीं पढ़ते? क्या ये इस्लाम के बागी हैं? बताओ तो सही, बेअय्य ज़ंबिन, किस गुनाह में मारा गया, किस गुनाह में काटा? जो तौहीद तशय्युअ के अंदर है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसी तौहीद और ऐसा अकीदा मजबूत तौहीद का मकातब इस्लामी में किसी मजहब का नहीं। हमारी तौहीद जिसमें शिर्क का शाइबा दूर तक भी नहीं है। हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है जो 98 सिफात तक मौजूद। मेरे मौला ने कहा नहजुल बलागा में, हमारा वो अल्लाह है ला हद्दुन वला महदूद, जिसकी ना हद है ना महदूद। दुआए जोशन कबीर में मासूम ने अल्लाह के 1000 सिफाती नाम लेकर फिर कहा, अल्लाह तू इससे भी बड़ा है। हमारे कलमे के 3 अज्जा हैं। पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये कलमे तौहीद नहीं? हम खुदा के बाद किसी और को खुदा नहीं मानते। तशय्युअ के अंदर दूसरे खुदा का तसव्वुर नहीं है। हमारी तौहीद खालिस है, सिफात के मामले में भी, जात के मामले में भी, अफ़आल के मामले में भी। नाम अल्लाह की जात के मुकाबिल किसी जात को तस्लीम करते हैं, ना उसकी सिफात के मुकाबिल किसी की सिफत को लाते हैं, ना उनके अफ़आल के मुकाबिल किसी के अफ़आल को तस्लीम करते हैं। मुख्तसर वक्त में, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमारे कलमे का पहला जुज़ है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह, पैगंबर की नबूवत का इकरार, आपकी रिसालत का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हमने शिर्क को दूर किया।
और मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़कर इस कौम ने अपने से कुफ्र को दूर किया। हम पैगंबर के खत्म नबूवत के कायल, और जो दलील हमारे पास है खत्म नबूवत की वो दुनिया के किसी और मजहब के पास है ही नहीं। अली वलीउल्लाह पढ़ के हमने खत्म नबूवत पर मोहर लगा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, शिर्क को दूर किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, कुफ्र को दूर किया। और हाँ कहो ना ये हमारा कसूर है, हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा, ये हमारा कसूर है। अली वलीउल्लाह पढ़कर हमने मुनाफिकत को दूर किया है। यह है हमारा मसला। वही काबा है, वही कुरान, वही किताब है बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक, जो आपकी मस्जिदों में पड़ा है, जो हमारी मस्जिदों में पड़ा है, वही कुरान है। 30 पारों का कुरान, 114 सूरतें, कोई और कुरान नहीं है हमारा। यही कुरान जो बैन दफतैन, यही काबा किबला है, यही इस्लाम, यही शरीयत हमारी शरीयत है और हमारा दीन और मजहब है। तो बताओ बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, जब ये काफिर नहीं थे, जब ये मुशरिक नहीं थे, जब ये मुनाफिक नहीं थे, जब ये काबा पर ईमान रखते हैं, जब ये किबला पर ईमान रखते हैं, जब ये इबादत कर रहे हैं, जब कुरान पर ईमान रखते हैं, जब इस्लाम इनका दीन और मजहब है, तो बताओ मास्टर अल्लाह दिता साहब और अमीर अली मलंग का कसूर क्या था? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इस मुल्क को हमने बनाया है, हमने एक एक वक्त में एक एक 100 लाशें उठाई, लेकिन हमारी क़यादत ने बगावत का दर्स नहीं दिया। हमें अपने बुजुर्गों से, अपने क़यादत से, अल्लामा साजिद अली नकवी किबला कायदे मिल्लत जाफरिया ने हमेशा इस कौम को सब्र का दर्स दिया है। लेकिन हम हक तो रखते हैं ना, इन हुक्मरानों से सवाल करें, इन इदारों से सवाल करें। कहां गया नेशनल एक्शन प्लान? कहां गया ज़र्बे अज़्म? कहां गया रद्दुल फसाद? क्या हमारी कौम के जज्बात नहीं है? क्या हम हाथ नहीं रखते? क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर फर्क क्या रहेगा? हम चाहते हैं हमारे यहाँ कत्ल करना बहादुरी नहीं है, कत्ल होना बहादुरी है। हम जालिम बनने के लिए तैयार नहीं, हम मजलूम बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने कभी कत्ल नहीं किए। हमारा कोई मस्जिद, हमारा कोई मदरसा, हमारी कोई मस्जिद, हमारा कोई इमाम बारगाह दहशतगर्दी के हवाले से सामने आया? हम कभी इस मुल्क के इदारों के सामने खड़े हुए? लेकिन खबरदार, तुम अरसे से कोशिश में लगे हुए हो कि शिया कौम को कत्ल करके, डराकर, आग लगाकर, मारकर, खौफजदा करके चाहते हो इस मुल्क से तशय्युअ खत्म हो जाए, आजादारी खत्म हो जाए। हम जान दे सकते हैं, आजादारी खत्म नहीं हो सकती। उसी तरह आजादारी होगी। आज हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, कल हमारी नस्लें यही काम करेंगे। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने किया, आज हम वो काम अदा कर रहे हैं, कल हमारी नस्लें चलेंगी, ये आजादारी खत्म नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये प्लेटफॉर्म आपका शिया उलमा कौंसिल का ना कल बिका था, ना आज बिका है,
ना कल बिकेगा, ना हम कल झुके थे, ना आज झुके हैं और ना कल झुकेंगे। हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और आपसे पहले देने के लिए तैयार हैं। मुहर्रम आ रहा है, सुन ले इदारे, सुन ले इंतजामिया, सुन ले हुक्मरान। मजालिस होंगी, रस्मी मजालिस भी होंगी, जुलूस वाली मजालिस भी होंगी, लाइसेंस वाली मजालिस भी होंगी। जुलूस भी निकलेंगे, अपने अपने रास्ता पे चलेंगे। तुम अपनी ताकत आजमाओ, हम अपना सब्र आजमाते हैं। हमारी क़ियादत ने, ये हमारे बास दोस्त हैं जो सुस्ती कर जाते हैं, हमारी क़ियादत ने कभी इजाजत नहीं दी कि जाओ जाकर थाने में दरख्वास्त दो और उनसे इजाजत लो कि हम मजलिस करना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं। कायदे मिल्लत का फरमान है, इजाजत लेना नहीं। ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा शहरी हक है। हम इस मुल्क के चौथे नंबर के शहरी नहीं हैं। अगर हम इस मुल्क को बना सकते हैं तो हम इस मुल्क को बचा भी सकते हैं और बचाने के लिए किरदार अदा करना है। अभी महीना डेढ़ पहला लाल मस्जिद का फिर बुरका पोश बीबी, लंबी दाढ़ी और झाड़ी वाली, उसने चाहा इस कौम को खौफजदा करे। हमने पत्थर से उसे जवाब दिया और हर एक को देंगे। अब फिर एक खबीस फितरत वलदुज़्ज़ना, चंद दिन पहले उसने इमाम मूसा काज़िम, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी और जनाब नरजस खातून इमाम ज़माना की वालदा की तौहीन की है। हम इदारों को भी बताते हो, कुरानों को भी समझाते हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसे गिरफ्तार किया जाए और कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर मुजरमों को और जालिमों को उनके अमल की सजा दी जाती और दे दी जाती और दी जाए तो फिर ये दोबारा वाकयात ना होने पाए। याद रखो 9 ये तारीख जो आ रही है जुमे के दिन, पूरे मुल्क में और पंजाब में खास तौर पर एहतजाज इस हवाले से हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप घरों से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी का सबूत दें। हम इन इदारों को, हुक्मरानों को और एजेंसियों को बता रहे हैं कि मुहर्रम के लिए जो बिगाड़े जा रहे हैं, हालात बिगाड़े जा रहे हैं, जानबूझकर आप अपना किरदार अदा करें, रोकें, वाइल्ला हमें मजबूर न करें कि हम खुद रोकें। हम रोकना जानते हैं और हम यही मुतालबा करते हैं ये भी कि ये जो 2 शहीद हमारे हुए, इनके कातिल जो आप गिरफ्तार कर चुके हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके केस में किसी किस्म की नरमी दिखाई जाए, किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी डाली जाए। याद रखो, इनके पीछे पूरी शिया कौम खड़ी है। हम इन शहदा के वारसों को यकीन दिलाते हैं कि आपके पीछे पूरी कौम खड़ी है, आपके पीछे आपकी क़ियादत खड़ी है। घबराने की जरूरत नहीं। अगर इन्होंने हमारा हक ना दिया तो हम हक लेना जानते हैं, हम हक छीनना जानते हैं। मेरे मौला ने फरमाया कूनो लिज़्ज़ालिम क़त्मन व लिल मज़लूम औना। इसलिए अभी तक, हाँ अलबत्ता ये इजहार भी हम करना ज़रूरी समझते हैं। किसी हद तक हम समझते हैं यहाँ इंतज़ामिया ने अपना अच्छा रोल अदा किया है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ
हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपने अच्छा रोल अदा किया, ये आपका फरीजा था, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कौम आपका शुक्रिया अदा करती। लेकिन चाहेंगे आगे अपना सही रोल, कोई किसी किस्म की पेचीदगी इस केस में पैदा न की जाए। याद रहे, अगर इन कातलों को बचाने के लिए कोई कोशिश हुई, आज तो इस गांव में मौजूद है ना, फिर पूरे पाकिस्तान में ये कौम बाहर निकल आई और हक अपना लेके रहेगी। इसलिए इदारे इंतजामिया अपने किरदार को अदा करें। ये चंद लोग मादूदे लोग हैं, मैं याद करता जाऊं, खारजी, नासबी, ये कोई ज्यादा लोग नहीं है, ये उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। ये टोला है, हाँ ये किसी का अलाकार है। हम मिली यकजहती कौंसिल में बाकी मजाहिब के साथ बैठे, हम मुत्तहिदा मजलिस अमल में बाकी मसालिक और मजाहिब के साथ बैठे। हम समझते हैं ये मजाहिब और मसालिक उनकी जंग नहीं है, ये दहशत गर्दी और ये मसनूई फिरकावारियत, ये बैरूनी एजेंडा है, ये नासमी और खारजियों का, और ये उनके आलाकार हैं। इसलिए इस मखसूस टोले को पकड़ें और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वारसों का शुक्रिया अदा करता हूं और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर आखिर में ये कहूँगा, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, ये क़यादत आपके साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।